ये पेनफुल आमतौर पर नहीं होती हैं, ये बिनाइन होती हैं, यानी नॉन कैंसरस होती हैं, ये कैंसर की गिल्टियाँ नहीं होती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं लाइपोमा क्या है। लाइपोमा का अगर हम आपको इंट्रोडक्शन दें तो इसमें यह है कि ये जिस्म पर मौजूद गिल्टियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी जगह पर नज़र आएँ तो उसको हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं। ये असल में कोलेस्ट्रॉल की गिल्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी के अंदर कहीं जमा हो जाता है तो उसको हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं। ये पेनफुल आमतौर पर नहीं होती हैं, ये बिनाइन होती हैं, यानी नॉन कैंसरस होती हैं, ये कैंसर की गिल्टियाँ नहीं होती हैं। और ये अगर हम इसको टटोलें तो ये हरकत करती हैं, यानी ये जिस्म के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये स्किन के नीचे होती हैं। स्किन का कलर ऊपर से उसी तरह से होता है जैसे आम स्किन होती है, ये स्किन के नीचे होती हैं और इनको टटोलने से आगे पीछे ये हरकत करती हैं और पेनफुल नहीं होती हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर ये पेनफुल हो जाएं या इनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या चली जाए तो उसके बाद ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरी जो कैंसर की गिल्टियाँ हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इनका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। लाइपोमा की अलामात अगर हम देखें तो उसमें यह है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर स्किन के नीचे गिल्टियाँ होती हैं। आमतौर पर मर्दों में जो है ना वो एक गिल्टी देखने में आती है और औरतों में मल्टीपल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। मर्दों में भी मल्टीपल हो सकती हैं और ये आमतौर पर 40 से 60 साल की उम्र में जो है वो देखने में आती हैं। मर्दों में जो है वो आमतौर पर 40 के बाद ही होती हैं, लेकिन औरतों में अक्सर ये इससे पहले भी हो जाती हैं। लेकिन ये कोई तखसीस नहीं है, बाज़ लोगों को पैदाइश के फ़ौरन बाद भी होती हैं, बच्चों को हो जा सकती हैं। तो जितनी भी बॉडी को आप मूव करते हैं तो ये गिल्टियाँ जो हैं वो जल्दी डिज़ॉल्व हो जाती हैं खुद भी। लेकिन अक्सर गिल्टियाँ जो हैं वो मेडिसिन के बगैर डिज़ॉल्व नहीं होती हैं और ये पेनफुल नहीं होती हैं। और दूसरा ये है कि ये मूवेबल होती हैं, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं। इसके अलावा ये है कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकती हैं, ख़ास तौर पर ये बाजुओं पर होती हैं, अक्सर देखने में आता है, या टांगों पर होती हैं और बाज़ दफ़ा कोई एक आध गिल्टी सामने माथे पर भी नज़र आती है, पीछे शोल्डर के भी हो जाती है और चेस्ट पे भी हो जाती हैं। तो इसकी कोई तखसीस नहीं है कि किस जगह पर हो। अलबत्ता ये है कि ये देखने में बदनुमा नज़र आती है बॉडी जो है, लेकिन इसका ऐसा सच कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि जो इंसान उसको तकलीफ़ महसूस करता हो। ये फैट है जो हमारे टिश्यूज़ में जमा हो जाती है किसी भी जगह पर, और जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारा जिस्म कंज्यूम नहीं करता है तो उसको इन जगहों पर जमा कर देता है। और ये बिनाइन होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन इसका इलाज इसके बावजूद ज़रूर करवाना चाहिए। लाइपोमा की काज़ज़ या वजूहात अगर देखा जाए तो इसमें एक तो यह है कि ये बाज़ दफ़ा मौरूसी तौर पर भी आती हैं कि अगर वालिदैन में मौजूद हैं तो औलाद में भी आ जाती हैं। बहुत किस्म की बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी लाइपोमा जो है वो पैदा हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का ये शाखसाना होती हैं कि अगर वो बीमारी थी तो उसके बाद ये लाइपोमा हो गया। और फैट्स की ज़्यादती की वजह से भी ये जो गिल्टियाँ हैं या लाइपोमा जो है वो पैदा हो जाती हैं। इसकी कोई ख़ास वजह जो सामने आए वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन ये काज़ज़ ऐसी हैं जिनको हम देखकर ये कह सकते हैं कि ये काज़ज़ हैं इसकी। लाइपोमा की तशख़ीस या डायग्नोज हम अगर कहें तो वो इस तरीके से है कि डॉक्टर सबसे पहले तो फिज़िकली चेक करता है। चेक करने से वो देखता है कि ये सिस्ट है या लाइपोमा है। और भी कई चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं कि ये बाज़ दफ़ा जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको ही जो पेशेंट है वो समझता है कि ये लाइपोमा है, और डॉक्टर ये देखता है कि अगर वो
एक कैप्सूल में, एक खौल में मौजूद हैं, ज़ेरे जल्द हैं और वो मूव भी कर रही हैं और पेनलेस हैं, तो फिर वो बाहर तो कोई टेस्ट नहीं करवाता है आमतौर पर। लेकिन अगर उसको कोई और चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हों तो फिर बाज़ दफ़ा इसका MRI या CT स्कैन या इसके अलावा बायोप्सी टेस्ट वो बताया जाता है कि ताकि ये पता चल सके कि ये बिनाइन हैं या कैंसरस हैं या ये कोई लाइपोमा के अलावा कोई और चीज़ है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले तो आप डॉक्टर को विज़िट करें, वो आपको ये देखकर बताएगा कि ये लाइपोमा है या कोई और चीज़ जो है उसको शक है। अगर उसको किसी दूसरी चीज़ का शक हो तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आपको बता सकता है। वो करने के बाद जो है ये पता चल जाता है कि ये लाइपोमा ही है। लाइपोमा का अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप देखें तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो लाइपोमा का इलाज हो जाता है। लेकिन जो सबसे मारूफ मेडिसिन है मैं उन्हीं का यहाँ पे जिक्र करूँगा जो लाइपोमा के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक तो है लेपिस अल्बा। ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसके लिए लाइपोमा के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है काली आयोडाइड। काली आयोडाइड जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम लाइपोमा के इलाज के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब में सख्त किस्म की जो लाइपोमा है उसके लिए, जिसको फाइब्रोमा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको ये ट्रीट किया जा सकता है इसके साथ। इसी तरीके से सलेशिया है, ये भी लाइपोमा की अच्छी मेडिसिन है। और कलकेरिया कार्ब है, जो मोटे फरबा लोग हैं और उनको पसीना ज़्यादा आता है और इसके अलावा ये है कि वो पुलपला जिस्म है उनका और उनके अक्सर पेट पर या मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना वो गिल्टियाँ बनी होती हैं, तो उनके लिए कलकेरिया कार्ब बड़ी अच्छी मेडिसिन है। बहरहाल लाइपोमा के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जब तक आपके सिम्टम्स आपकी बीमारी के साथ मैच नहीं कर रहे और आपके सिम्टम्स जो हैं वो उस दवाई को पूरा मैच नहीं करते हैं कि आपके पूरी बॉडी के सिम्टम्स जो हैं, तब तक वो मेडिसिन नहीं ली जा सकती। मैं इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे कलकेरिया कार्ब है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइपोमा की, लेकिन ये उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक वो बंदे का जिस्म मोटापे की तरफ माइल नहीं है, फरबा नहीं है, पुलपुला नहीं है, उसको पसीना ज़्यादा नहीं आता है और उसको अलम गलम चीज़ें खाने की ख्वाहिश नहीं है। कभी चाक है, सिक्का है, मट्टी है, चूना है, रोड हैं, चावल हैं कच्चे, इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाने की उसको ख्वाहिश है नहीं है। कलकेरिया कार्ब जो है वो तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि ये उसके की सिम्टम्स नहीं होंगे। जैसे उसमें ये जो मैंने बताया है कि अलम गलम चीज़ें खाने की सिम्टम, उसके पसीना ज़्यादा आने के सिम्टम, उसका जिस्म पुलपुला और मोटा नहीं है, ये चीज़ें अगर नहीं है तो आप लाइपोमा में कलकेरिया कार्ब को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर थूजा को ले लें तो थूजा में वेट होना ज़रूरी है। जब तक उसकी स्किन वेट नहीं है उस वक्त तक थूजा काम नहीं करती है। ड्राई स्किन पर थूजा काम नहीं करेगी। इसी तरह से एसिड नाइट्रिकम है तो उसके अलग से सिम्टम्स हैं। यानी जितनी भी मेडिसिन है, सलेशिया है, कलकेरिया कार्ब है या कलकेरिया फ्लोर है, जो भी मेडिसिन आपने लाइपोमा के लिए यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज़ करेंगे तो तब ही आराम आएगा। और ये काम एक होम्योपैथ डॉक्टर ही कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन को हम इसीलिए जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। लाइपोमा की जो हम होम रेमडीज़ या उसके घरेलू टोटके जो हैं उसके हवाले से बात करें तो इसमें यह है कि कोई भी जो आप कब्ज़ कुशा चीज़ लेंगे, जैसे छिलका इसबगोल को आप अगर इसमें ऑलिव ऑयल में मिक्स करके रात को सोते वक्त वो पानी के साथ निगल लें तो उससे जो है ये लाइपोमा जो है आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अलसी का तेल लेकर उसके अंदर अगर आप हल्दी को मिक्स करके लाइपोमा के ऊपर मसाज करते रहें तो उससे जो है वो लाइपोमा डिज़ॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से गर्म पानी मुसलसल सुबह नहार मुँह पीने से भी लाइपोमा जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर आपको अपने होम्योपैथिक इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए।
लाइपोमा में प्रिकॉशंस या हिफाजती तदाबीर के हवाले से ये है कि सबसे पहली बात, कहीं भी जिस्म पर आपको छोटी से छोटी भी कोई गिल्टी नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक ये नहीं पता चलेगा कि ये गिल्टी किस नोयत की है। तो दूसरी चीज़ यह है कि अगर ये कैप्सूल की सूरत में है, ओल शेप में है, या जो है वो बिल्कुल गोल है, सर्कल में है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेनफुल नहीं है, तो आप इसको आराम से जो है ना वो रिमूव भी करवा सकते हैं, या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसका इलाज भी करवा सकते हैं, उससे ये कवर हो सकती है। और इसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जितना आप स्ट्रेस लेंगे और बढ़ेंगी ये गिल्टियाँ। और यह है कि आप वैसे अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए जो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू जो टोटके बताए हैं उन पे, होम रेमडीज़ पर अमल करें, या जो मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको बताई हैं उन पर वो आप लें। उसके ज़रिए से आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके आप अपनी जो है वो ये लाइपोमा को कंट्रोल कर सकते हैं।